नमस्ते। अच्छा, एक कहानी तो हम सबने बचपन से सुनी है, प्यासे कौवे वाली। पर क्या कभी सोचा है कि ये बच्चों की कहानी आज के जमाने की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक एक तरह का ब्लूप्रिंट हो सकती है? आज हम इसी कहानी को जरा नए नजरिए से देखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक इतनी सीधी सादी कहानी आज की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमारी मदद कैसे कर सकती है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं, देखते हैं इस कहानी की परतों के नीचे आखिर छिपा क्या है। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत होती है हमारे हीरो यानी कौवे से, जो एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं, यहाँ तो जान पर बनाई है। प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ एक शब्द, प्यास। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी प्यास नहीं थी। ये वो प्यास थी जो जो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। एक ऐसी बेसिक जरूरत जिसके आगे कुछ और सूझता ही नहीं। सिचुएशन कितनी सीरियस थी इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कौवा सचमुच पानी की कमी से मरने वाला था। मतलब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और जब लग रहा था कि अब सब खत्म, बिल्कुल उसी पल उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कहानी में आता है ना, आखिरकार उसने एक घड़ा देखा। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सॉल्यूशन दिख तो गया था, पर वो पहुंच से बहुत दूर था। अब देखते हैं कि कैसे ये जो सॉल्यूशन जैसा लग रहा था, वो असल में एक और नई, बल्कि शायद पहले से भी बड़ी चुनौती बन गया। सोचिए जरा, घड़ा देकर जो एक बड़ी खुशी हुई होगी, वो अगले ही पल कैसे हवा हो गई होगी। कौवे को तुरंत समझ आ गया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि अब तो वो मजाक सा बन गया था। पानी सामने था पर पिया नहीं जा सकता था। तो ये है असली प्रॉब्लम, मतलब एकदम कोर कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है कौवे की अपनी लिमिटेशन, उसकी चोंच की पहुंच, और दूसरी तरफ है पानी का लेवल जो इतना नीचे था कि कौवा उसे पी ही नहीं सकता था। तो अब ऐसे में कौवे ने क्या किया? वही जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। होता है ना ऐसा, जब कोई चीज सीधे सीधे काम ना करे तो हम उस पर और जोर लगाते हैं। ये एक तरह का नेचुरल रिएक्शन है। उसने दो तरीके अपनाए और दोनों ही ब्रूट फोर्स वाले थे। पहला, घड़े को ही तोड़ दो, पानी बाहर आ जाएगा। जब वो नहीं हुआ तो दूसरा, घड़े को उलट दो। दोनों में सिर्फ ताकत का खेल था। और रिजल्ट जीरो, पूरी तरह फेल। ताकत वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आई। अब ये एकदम क्लियर था कि सिर्फ जोर लगाने से बात नहीं बनेगी, कुछ कुछ और सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और बस यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये जो असफलता थी ना, यही एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनी। एक ऐसा शिफ्ट जो ब्रूट फोर्स से, मतलब ताकत से, फिनेस की तरफ यानी चतुराई की तरफ जाता है। तो एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, ताकत तो फेल हो चुकी है, अब क्या? अगला कदम क्या होगा? यही सवाल, यही कंफ्यूजन उस कौवे के दिमाग में चल रहा था। और फिर वो हुआ, वो मैजिकल मोमेंट। कौवे ने जोर लगाना छोड़ दिया और देखना शुरू किया। कहानी में सिर्फ एक लाइन है, उसने चारों ओर देखा। सुनने में कितना छोटा सा एक्शन लगता है ना? पर इसी छोटे से एक्शन ने सब कुछ बदल दिया। और इसी देखने से एक कमाल की प्रोसेस शुरू हुई। इसे हम आज की भाषा में इनोवेशन का एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, ऑब्जर्व, यानी देखो। उसने आसपास पड़े कंकड़ देखे। स्टेप 2, हाइपोथेसाइज, यानी सोचो, एक आइडिया बनाओ। उसने सोचा कि अरे, कंकड़ डालने से शायद पानी ऊपर आ जाए। और स्टेप 3, एग्जीक्यूट, यानी करो। उसने एक एक करके वो कंकड़ घड़े में डालने शुरू कर दिए। तो चलिए अब इस केस स्टडी के फाइनल पार्ट पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कौवे की ये नई स्ट्रैटेजी कामयाब हुई या नहीं, और इससे असली सबक क्या मिलता है। और नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कौवे ने सोचा था। पानी धीरे धीरे ऊपर आया और घड़े की गर्दन तक पहुंच गया। उसका आइडिया, उसकी हाइपोथेसिस एकदम सही निकली। और बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन सिर्फ पानी से नहीं, उसने अपनी प्यास अपनी समझदारी, अपनी क्रिएटिविटी से बुझाई। अब इस कहानी का जो मॉरल है वो तो हम बचपन से सुनते आए, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल सही बात है, इच्छा शक्ति की ताकत तो है ही। पर क्या ये कहानी सिर्फ विल पावर के बारे में है, या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? अगर हम इस मॉरल को थोड़ा डीकोड करें, आज के हिसाब से देखें, तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जिसे हम कह सकते हैं इंजीन्युइटी या सूझबूझ। मतलब
अपनी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अपने आसपास मौजूद रिसोर्सेस का चालाकी से इस्तेमाल करना। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके आसपास ऐसे कौन से कंकड़ पड़े हुए हैं, वो कौन सी छोटी छोटी नजरअंदाज की हुई चीजें या आइडियाज हैं जो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं।